आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट टाइप के क्वेश्चन में आगे थोड़ा जो है कि बताने की कोशिश करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, m बराबर मान लिया दिया हुआ है रूट में a प्लस रूट में a माइनस रूट में a प्लस रूट में a माइनस इस प्रकार से इन्फिनाइट तक। ठीक है, और इसमें n बराबर दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है रूट में a माइनस रूट में a प्लस रूट में a माइनस रूट में a प्लस इस प्रकार से इनफिनाइट तक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक होता है, इसका फार्मूला देखिए यहाँ पे इसका सॉल्व करते हैं। सॉल्वेशन इसका ये होता है, शॉर्टकट मेथड से आप इसको आसानी से जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है रूट में 4a माइनस 3 प्लस 1 अपान 2। ठीक है, और इस वाले का होता है, इस वाले का रूट में 4a माइनस 3 माइनस 1 अपान 2। ठीक है, इन दोनों में इतना ही अंतर है। अब इसको देखेंगे हम कि ये कैसे आया है, ये कैसे सॉल्व किया गया है और ये कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, बेसिक मेथड आपको याद होना चाहिए। मान लिया एग्जाम में अगर ये याद नहीं है तो करने में बहुत दिक्कत आएगी, ये याद नहीं है तो करने में दिक्कत आएगी। वैसे प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को ये याद हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे तो आसानी से सॉल्व करते करते याद हो जाता है। लेकिन फिर भी एक बेसिक मेथड इसका देखते हैं हम कि कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए इसी स्टेप में a प्लस रूट में a माइनस इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें इस प्रकार से दिया हुआ है। तो a प्लस के बाद देखिए यहाँ पे कि यही वाला सेम रिपीट हो रहा है, जो n बराबर जो दिया हुआ है एक स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है। और इसमें देखिए कि इसके बाद ये वाला रिपीट हो रहा है। n वाले में इस चीज के बाद एक स्टेप छुपाइए तो ये वाला पूरा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो है कि हम यहाँ पे n लिख सकते हैं। तो m बराबर लिख सकते हैं हम रूट में a प्लस n। ठीक है, और इसमें n वाले में भी लिख सकते हैं हम रूट में a माइनस m। इसके बाद देखिए ये m के बराबर है तो इतना लिख सकते हैं। ठीक, इसका देखिए अगर इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रूट में a प्लस n का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट गया तो ये हम स्क्वायर बराबर कितना आ गया a प्लस n। ठीक है, इसी प्रकार से इसका करेंगे हम दोनों साइड का स्क्वायर, तो n स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा रूट में a माइनस m का स्क्वायर
ठीक है, ये कहीं कैपिटल हो जा रहा है, कहीं स्मॉल हो जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, अपने से करेक्ट कर लीजिएगा। ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये एन स्क्वायर इक्वल ए माइनस एम। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं हम, यहीं पे लिख देंगे, तो ये एन स्क्वायर बराबर यहाँ लिखेंगे हम ए माइनस एम। ठीक, अब दोनों को घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल, ये कैंसिल हो गया, एक प्लस है एक माइनस है, और ये क्या बचा, देखिए एम और एन, तो एम प्लस एन, इतना बचा है। ठीक है, तो इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह इसको तोड़ दीजिए, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, एम प्लस एन, और दूसरे में एम माइनस एन इक्वल एम प्लस एन। ठीक है, तो ये एम प्लस एन से कैंसिल हो गया, तो एम माइनस एन इक्वल कितना बचा, 1, एम माइनस 1 कितना बचा, 1। अब यहाँ पे देखिए आप, अब जैसे ये इस वाले इक्वेशन में अगर हम जो है कि एन का मान रख दें, अगर हम एन को उस साइड करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम माइनस 1 इक्वल एन। ठीक है, अब इसके बाद एन का मान जो है कि हम रखेंगे इस वाले में, यहाँ पे रखेंगे। ठीक, तो एन का मान उसमें रखते हैं हम, एम इक्वल रूट में ए प्लस एन, हाँ निकल, ए प्लस एन, तो एन का मान यहां से रखेंगे हम, एम रूट में ए प्लस एम माइनस 1। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर, और इसका ए प्लस एम माइनस 1 का स्क्वायर, ये इससे कट गया, एम स्क्वायर इक्वल कितना बचा, ए प्लस एम माइनस 1, तो ये आ गया एम स्क्वायर इक्वल, इसको सिस्टमेटिक लीजिए, एम प्लस ए माइनस 1, तो एम स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एम, और ये हो जाएगा माइनस ए माइनस 1, ए माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे ए इक्वल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुलना करेंगे, तो ए इक्वल हो जाएगा 1, बी इक्वल हो जाएगा -1, सी इक्वल हो जाएगा माइनस ए माइनस 1। ठीक है, अब श्रीधराचार्य का फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, उसमें
ए बी सी तीनों का मान हम रख देंगे। नेक्स्ट पेज लेते हैं। सीधा चर का फार्मूला लगाएंगे हम। m इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। m इक्वल माइनस बी का मान देखिए क्या था उसमें, माइनस बी का मान था -1, बी का मान -1 और ए का मान 1, बी का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में बी का मान माइनस, तो ये 1 ही हो जाएगा, -4a का मान 1 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू सी का मान -a -1 अपान 2a, ए का मान 1 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। m इक्वल, अब ये हो गया 1 प्लस माइनस वाली वैल्यू छोड़ देंगे, प्लस वाली लेंगे हम। 1 यहाँ देखिए ये माइनस है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4a माइनस 4 अपान 2। m इक्वल 1 प्लस, इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए, ये -4 है, ये 1 है, तो ये क्या हो गया, रूट में 4a माइनस 3 और अपान 2 इक्वल रूट में 4a माइनस 3 प्लस 1 अपान 2। इस प्रकार से ये देखिए ये आपका सॉल्व हो गया, पहला वाला सॉल्व हो गया। पहला वाला देखिए इतना ही मैं लिखा था, यहाँ पे देखिए 4a माइनस 3 प्लस 1 अपान 2, ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा वाला, दूसरे वाले को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले में, इस वाले वैल्यू में हम किसका मान रखेंगे, m का मान रखेंगे, ठीक है। तो m का मान कितना है, m का मान यहाँ से देखिए m का मान कितना आ जाएगा, n प्लस 1। इस वाले में m का मान n प्लस 1 रखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, n इक्वल रूट में a माइनस 1, n इक्वल रूट में a माइनस 1। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। n इक्वल रूट में a माइनस 1, n इक्वल रूट में a माइनस m और m का मान हमको कितना रखना है, m का मान देखिए n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1, तो n इक्वल रूट में a माइनस n प्लस 1, ये इतना रखना है। दोनों साइड कवर करिए तो ये n स्क्वायर हो जाएगा और ये a माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल यहाँ पे कितना बचा, a माइनस
n प्लस 1। अब इसको इधर करिए, n स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस n, और ये क्या बचेगा, ये a, ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों आएंगे इधर तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस में a प्लस 1, ठीक है, इक्वल 0। तो यहाँ पे a बराबर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a b c का मान, a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है, ये भी 1, c बराबर क्या है माइनस a प्लस 1, ठीक है। अब सीरीज जरा वाले फार्मूले में इसका मान रख देंगे हम, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a इक्वल, सबका मान रखिए, b का मान क्या है 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर का मान 1 है तो ये 1 ही रहेगा, माइनस 4, ए का मान 1 है, ए का मान 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी का मान क्या है माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस 1, ठीक है, अपान 2, ए का मान 1 ही है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n बराबर माइनस 1, प्लस वाली ही वैल्यू लेंगे प्लस, तो रूट में क्या हो जाएगा 1, यहाँ देखिए माइनस है, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और a प्लस 1 तो 4 का दोनों में गुणा कर दिए, 4a और प्लस 4 प्लस 4, यहाँ पे देखिए कहीं प्लस माइनस में कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, जब ये प्लस हो गया तो फिर 4a 4a, यहाँ से पीछे देखते हैं, ये प्लस 1 ही है, पीछे देखते हैं, ए माइनस एम, ए माइनस एम, इसमें रखे हैं हम रूट में ए माइनस एम, रूट में ए माइनस एम, ए माइनस एम एम का मान, एम का मान रखना है ना हमको, एम का मान एन प्लस 1, एन प्लस 1, ठीक है, तो ए माइनस एम एन प्लस 1 तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस ए एन स्क्वायर बराबर ए ए माइनस एन माइनस 1, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ए प्लस 1, ए
-1 n हो गया, ये -1 n+1 है, -n -1, तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये वाला प्लस में हो गया, अगर माइनस लेते हैं तो ये माइनस हो गया, और ये जो है कि प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इन सब का मान, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -a -1, तो 1 -a ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिस्टमेटिक थोड़ा लगेगा बस ये। अब ए बी सी का मान बदल जाएगा, सी का मान देखिए क्या हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 1 -a, क्या हो जाएगा 1 -a, -a, तो सी का मान जहाँ पे है वहां पे चेंज करना पड़ेगा आपको 1 -a, -a, ठीक। अब सॉल्व करिए आप, -1, ठीक, 1, और ये माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो ये 4a हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। ये जो है ये प्लस, यहाँ पे ये माइनस रहेगा, -4, ठीक, अपान 2 इक्वल, इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए आप, तो ये 4a -4 + 1, तो ये हो जाएगा रूट में 4a -3 और -1 अपान 2, ये इस प्रकार से ये सेकंड वाला वेरीफाई हो गया, ठीक है। आप देखिए सेकंड वाले में मैंने यही लिखा हुआ है, ये आपका ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर बीच में कहीं प्लस माइनस थोड़ा मिस्टेक हो जाती है तो फिर उसे ढूंढने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो उसमें थोड़ा सा स्पीड आपकी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखा आपने कि इरेजर का इस्तेमाल करने में ज़्यादा जो है चीज़ें कट जाती थी, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो दोनों ही वेरीफाई हो गए। अब इसके बाद देखते हैं इसके आगे कि थोड़ा कैसे किस टाइप का इसमें और जो है कि क्वेश्चन आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट पेज हम लेंगे। अब इसमें देखिए एक टाइप में ऐसे आता है, जैसे ए में है कि m माइनस n क्या होगा, बी में m प्लस n क्या होगा, सी में m इंटू n क्या होगा। तो सेम उसी तरीके से जो आपने m का मान निकाला है, n का मान निकाला है, उसको इसमें आप पुट कर दीजिए, तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो m का मान आपका कितना आया था, ये यहाँ से देखिए पीछे से, m का मान आया है, पहले वाले पेज में है, m का मान आपका कितना आया है, रूट में a -3 + 1 अपान 2, रूट में 4a, रूट में 4a -3 + 1 अपान 2, और n का मान कितना है, n का मान कितना है, रूट में 4a -3 - 1 अपान 2,
ठीक है, दोनों का हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये रूट में 4a माइनस 3 प्लस 1, ये माइनस है, इसके बाहर माइनस लगा है तो ये माइनस हो जाएगा। रूट में 4a माइनस 3 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके बाहर है ना माइनस, ये दोनों ब्रैकेट में है समझिए, तो ये प्लस 1 हो जाएगा अपान 2। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2/2 इक्वल 1। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इतना बराबर क्या हो गया 1, यम माइनस एन इक्वल 1। अब एक और यम प्लस एन वाला आप लोग कर लीजिएगा, यम इंटू एन वाला करके मैं दिखा देता हूँ। यम इंटू एन बराबर क्या होगा, तो यम इंटू एन, यम इंटू एन, यम का मान कितना है रूट में 4a माइनस 3 प्लस 1 अपान 2 इंटू रूट में 4a माइनस 3 माइनस 1 अपान 2। ठीक है, इंटू करना है दोनों का, इस प्रकार से इंटू करना है। तो 2 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में है ये, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको पूरा a मानिए, इसको b मानिए, ठीक है, इसको b मानिए, इसको a मानिए, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा केवल 4a माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा अपान 4, ठीक, इक्वल ये आ गया 4a माइनस 3 माइनस 1 अपान 4। तो अब इसके आगे करेंगे 4a माइनस 4 अपान 4, 4 कॉमन कर लीजिए, 4 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा ये माइनस 1 अपान 4, 4 से कैंसिल हो गया तो कितना बचा ये माइनस 1। ठीक, तो यम इंटू एन बराबर कितना आया आपका, यम इंटू एन बराबर ए माइनस 1। अब इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है तो आसानी से, अगर ये सब वैल्यू आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हो इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस वाले को आप लोग स्वयं कर लेना। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, x बराबर क्वेश्चन नंबर 1, x बराबर मान लिया दिया हुआ है रूट में 7 प्लस रूट में 7 माइनस रूट में 7 प्लस रूट में 7 माइनस, इस प्रकार से ऐसे इन्फिनाइट तक है। y इक्वल दिया हुआ है रूट में 7 माइनस रूट में 7 प्लस रूट में
7 माइनस रूट में 7 प्लस, इस प्रकार से इन्फिनाइट तक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या क्या निकालना है आपको, ये निकालना है x माइनस वाई, बी निकालना है x प्लस वाई, सी निकालना है x इंटू वाई, ठीक है, और डी निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये चारों चीजें आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, उसी मेथड से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे, कमेंट में पूछेंगे, डायरेक्ट वैसे भी पूछेंगे तो मैं बता देता हूँ, अवेलेबल रहता हूँ। ओके, थैंक यू।